अब इसमें के फंड शुरू कर दिया, बम भटकावेंगे। कितना प्रदूषण हो जाता है, किसी की आंख में डाला गया, आंख फूट गई, किसी के कपड़े जल गए, किसी के खेतों में पूड़ियाँ जल गई, किसी का घर में आग लग गई, और प्रदूषण निरा। और सारी रात बड़ा है कोई मरीज है, बीमार है, उसने वो परेशानी रहे। ये कोई खुशी का तरीका है? और फिर उद्देश्य क्या? बोला इस दिन भगवान श्री राम सीता ने लेकर आया था, दिवाली वाले दिन वापस आया था, और वह गई भी तो थी कड्डी उसने 2 साल बाद से। फिर वो क्यों ना मनाया जिस दिन वह माँ दुखी रही, सारी उम्र तंग पाई? इस एक दिन के दिवाली वाले दिन ने कह दे दिया सीता जी को, आजीवन भटकती रही, एक जंगल में टाइम पास किया, 2 बच्चों को लेकर के रहती थी। तो ये काल ने हमें ऐसा बना रखा है कि हम या तो भक्ति करें, नहीं करें तो ड्रामा सा करें, बस फिर इनको डाल दें इसमें 84 लाख योनि। सीता जी को रावण की कैद से छुड़वाने के लिए भगवान ने कितना प्रयत्न किया, श्री राम ने, और करोड़ों व्यक्तियों की हत्या होगी सीता जी को रावण की कैद से छुड़वाने के लिए। दिवाली किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि श्री राम जी अयोध्या लौटे थे सीता जी को संग लेकर के, इसलिए उस खुशी में दीपावली मनाने लगे, घर घर में दीप जगाने लगे। और कुछ ही दिनों के बाद सीता जी को स्वयं ही निकाल दिया घर से, उसका दुख कभी नहीं मनाया हमने। कहने का भाव यह है कि जो दिवाली मनाने का तरीका हमने अपना लिया, ये बिल्कुल गलत है। दीपावली के दिन भगवान की कथा करनी चाहिए, ये बकवाद नहीं करनी चाहिए जो हम कर रहे थे। और सीता जी के वियोग का हमें दुख होना चाहिए। सारा जीवन बेचारी ने कहा ऋषियों के आश्रमों में भूखे प्यासे बिताया, पति कहाँ, पत्नी कहाँ, बच्चे कहाँ। तो ये कोई मर्यादा भी हम नहीं मानते, और इन भगवानों के हम आचरण भी नहीं कर सकते, इनकी लीलाओं के भी आचरण हम नहीं कर सकते। कहने का भाव यह है कि ये जो परमात्मा था उसकी तो हमें जानकारी हुई नहीं, और जो भगवान नहीं थे उनको हमने प्रभु मान लिया। हम रोज दिवाली मनाते हैं, भगवान के गुण गाना, उनकी चर्चा करें, उनको याद करें, और रोज दिवाली मनावा, सुबह शाम याद करें भगवानों को। हम 364 दिन बांटना देखा दिवाली मनाने की, इसकी खुशी मनावें, सीता जी के आने की खुशी, और विष्णु का गुम कति नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ तो एक थोड़े से दिन तो खुशी तरह ही, वह 10 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, और दुख रहा वो सारी उम्र बेचारी को। पुण्यात्मा, एक परमात्मा को छोड़कर, पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की या किसी हम प्रभु की, ब्रह्म की साधना करते हैं, वो मोक्षदायक नहीं है। वो आपको जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से नहीं छुड़वा सकती।